दोस्तों, सादर नमस्कार। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। ईश्वर ने मनुष्य को सुगठित शरीर एवं बुद्धि से संपन्न करके इस धरती पर भेजा है। मनुष्य परमात्मा का अंश है। शास्त्र में आता है, आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात प्राणी मात्र परमात्मा ही है। लेकिन अपने कर्मों के कारण पथभ्रष्ट होकर नीचे स्तर पर आ गया है और अपने आप को भूल गया है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव मेरा ही सत्य सनातन अंश है। कर्मों के अनुसार जीव की योनि भी निर्धारित हो गई। परमात्मा किन्हीं भाग्यशाली जीवों को मनुष्य बनाकर कर्म सुधारने का मौका देता है, ताकि अच्छे कर्म एवं परोपकार के कार्य करते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करे। मनुष्य में भी कर्मों के विभाजन से सामान्य एवं श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी बन गई। अब देखना यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को कितनी ईमानदारी से पूरा करता है। माँ के गर्भ में बालक 2 माह तक उल्टा लटका रहता है। एक उल्टे लटके हुए गर्भस्थ बालक को कितनी पीड़ा होती होगी। विद्वान लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ में बालक ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे गर्भ रूपी नरक की यातना से बचाओ। मैं जन्म लेने के बाद आपका स्मरण करूँगा और अच्छे कर्म करूँगा। लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद संसार के वातावरण के प्रभाव एवं संगति से बालक सब कष्टों को भूल जाता है। ईश्वर को दिए गए अपने वचनों को भी भूल जाता है। उस बालक में जैसा परिवार और संगति होती है, वैसे ही गुण आ जाते हैं। बालक बड़ा होकर झूठ, कपट, बेईमानी, बेविचार एवं चोरी जैसे कार्य करने लग जाता है। गलत कार्यों का परिणाम तो बुरा होगा ही और उसकी सजा भी मिलना ही है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। प्राचीन समय तक लोग धर्म एवं मर्यादा का पालन करते थे। लोग संयमी एवं शांत प्रिय थे, इसलिए अपराध भी कम होते थे और जीवन में दुख भी कम होते थे। अब दूषित वातावरण से मनुष्य का मन भी दूषित हो गया है। भाई भाई से ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दूसरे को लोग आपस में देखना पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य को अपना परिवार अच्छा लगता है एवं केवल अपने परिवार की उन्नति चाहता है, परंतु दूसरों की उन्नति से उसको तकलीफ होने लगती है। दूसरों की बुराई एवं निंदा करके मनुष्य को बड़ी खुशी होती है। मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि वह गलत तरीके से धन संग्रह कर रहा है, दूसरे लोगों की संपत्ति हड़प रहा है। धन के लिए लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों से गिरा हुआ है, इसलिए यह संसार दुखों का सागर कहलाता है। मनुष्य नशाखोरी, जुआखोरी, व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएं, आगजनी, लूटपाट एवं नाना प्रकार के बुरे कर्मों से लिप्त है। बुरे से बुरे कर्मों में इतना लिप्त है कि 1000 जन्म तो भी मनुष्य ऐसे मुक्त नहीं हो सकेगा। लोग अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, जबकि शास्त्र में अपने धर्म को त्यागना मृत्यु से भी बढ़कर बताया गया है। लोग दूसरे धर्म एवं जाति में विवाह कर रहे हैं, जिसका शास्त्रों में निषेध है। अब तो स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं कि पिता पुत्री, भाई बहन एवं माँ पुत्र भी शादी कर रहे हैं। मनुष्य ने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी है। ये सब होने पर मनुष्य को अपने कर्मों का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। बहुत कम लोगों में ईमानदारी देखने को मिलती है। मनुष्य जानवरों के मांस के लिए उनकी हत्याएं कर रहा है। जब हमारे मामूली चोट लगने पर इतनी तकलीफ होती है, तो जानवरों, मूक एवं निरीह प्राणियों की हत्या करने पर उनकी आत्मा कैसी चित्कार करती होगी। इन सब से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मनुष्य को कठोर दंड के रूप में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। मनुष्य चरित्रहीन होता जा रहा है। लोगों में यह धारणाएं जोरों पर है कि पुत्र कुल दीपक है, इसलिए पुत्र ही होना चाहिए। इसलिए पुत्र और पुत्री में भी भेदभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग भ्रूण हत्या एवं गर्भपात कर देते हैं। ईश्वर की सृष्टि में सभी प्राणी एक समान हैं और प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का उपभोग करने का समान रूप से अधिकार है। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ईश्वरीय प्रकृति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है।
ईश्वर प्राणी मात्र के कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ईश्वर का विधान बहुत ही मर्यादित, अनुशासित एवं अत्यंत कठोर है। ये संसार कर्म भूमि है। ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। कर्मों का लेखा जोखा भी पूरा होता है और हिसाब भी पूरा चुकाना पड़ता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को शुभ कर्म एवं परोपकार के कार्य करते हुए अपना जीवन संवारना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और संसार के समस्त प्राणियों के प्रति उत्तरदायी है। जीवन के उद्देश्य को समझकर प्रकृति के अनुसार जीवन जीने वाले एवं शास्त्र को ईश्वर का आदेश मानने वाले व्यक्ति ही महापुरुष एवं महात्मा होते हैं। अतः मनुष्य अच्छे कर्म करके अपने जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि कर्मों से ही महान बना जा सकता है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और वह प्राणी मात्र में समान रूप से व्याप्त है। कर्म की गति गहन है। अगले वीडियो में अध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।